क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सिंगल फ्रीक्वेंसी है, इसमें 6 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जिसको लेजर से प्रोड्यूस करते हैं। द पावर एमिटेड, पावर गिवन है, मीन्स एनर्जी पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। देन फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द लाइट बीम। अब देखो बच्चों, फोटोन की एनर्जी तो सिंपल है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 और 3 × 10⁻−34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी विच इज 6 × 10⁻14। तो जो आएगा जूल में आएगा, ये देख लेना, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। अब देखो एक सेकंड में कितनी फोटोन रिलीज हो रही है। देखो एक फोटोन की तुमने अगर एनर्जी निकाल ली और पावर गिवन है, पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड। तो अगर हमें टोटल एनर्जी पता है एक सेकंड में कितनी गिर रही है, किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, और हमें पता है कि एक फोटोन में कितनी एनर्जी है, तो क्वांटम पिक्चर से हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल्स व्हाट, दिस पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। यानी जो पावर गिवन है 2 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड को आप डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से बच्चों। ये जो वैल्यू आएगी ना ऊपर वाले, मान लो इसकी वैल्यू x आ रही है, इसको x से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से तुम्हें नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो वर्क फंक्शन गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम हमें बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें क्या पता है बच्चों कि वर्क फंक्शन इक्वल होती है h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से इस जगह से f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई अपॉन h। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इस जगह से तुम क्या निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो बच्चों। फाई की वैल्यू गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय h क्या है 6.63 × 10⁻−34। ये जूल सेकंड में है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम जूल में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे कन्वर्ट, इसे मल्टीप्लाई करोगे 1.6 × 10⁻−19 से। क्लियर है। तो अभी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, हर्ट्ज में आएगी। क्लियर है बच्चों, तो इसे निकाल लेना। नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट ए था। सेकेंड पार्ट है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बताना है, हमें वेवलेंथ बताना है। इफ फोटो करंट इज ब्राउट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। यानी हमें क्या गिवन है बच्चों, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 0.6 वोल्ट की। हमें क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है इंसिडेंट लाइट की। अभी मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है बच्चों, ई वी नॉट इक्वल्स वी नो h इंटू सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन गिवन है सीजियम का। तो ये है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और बच्चों या तो आप h की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, एंड यहाँ से लेमडा निकालो, या फिर सिंपल तरीका, एक और तरीका क्या है, ये तुम्हारे जूल में है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट कर दूं तो थ्रू आउट ई से तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये भी इक्वेशन है बच्चों, यहाँ से भी तुम क्या निकाल सकते हो, इस अननोन वैल्यू को निकाल सकते हो। देखो फाई गिवन है, एच सी कॉन्स्टेंट है, ई यू नो वी नॉट इज गिवन, तो यहाँ पे सिर्फ लेमडा अननोन है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। या बच्चों एक काम करो, थ्रू आउट इस इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दो, 1.6 × 10⁻−90 से डिवाइड कर दो, तो जो इक्वेशन आएगी ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी थ्रू आउट। और इसे भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट इक्वल्स 1240 बाई लेमडा इन नैनोमीटर, याद रखना बच्चों, एंड माइनस 5। देखो 5 भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये इक्वेशन बच्चों है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है। अगर मैं सारी वैल्यू को यहाँ पुट करूँ इस जगह पे, तो वी कैन राइट 1240 बाई लेमडा इन नैनोमीटर इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट प्लस 5 होगा ना। वी नॉट इज गिवन एज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्वियसली यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या है 2.14 प्लस 0.6, तो आ जाएगा ये 2.74। सही लिख रही हूँ ना बच्चों। और इस जगह से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1240 बाई 2.74। बस इसे कैलकुलेट कर लो और जो वैल्यू आएगी वो नैनोमीटर में आएगी, कर लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटोन। क्या क्या है यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटोन है, have same kinetic energy, तीनों की kinetic energy सेम है। which of these particles has the shortest de Broglie wavelength। अभी de Broglie wavelength हमने अभी भी देखा, it is equal to what, h upon p।
h अपॉन p। अगर इसे हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं h अपॉन रूट अंडर 2mk। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि डी ब्रॉय वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 1 अपॉन रूट अंडर m मास। काइनेटिक एनर्जी सेम रखा है तो इसका मतलब ये हुआ ना, हमें शॉर्टेस्ट डी ब्रॉय वेवलेंथ बताना है, तो जिसकी मास ज्यादा होगी उसके लिए वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। तो इन तीनों में बताओ मास किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम होती है बच्चों। अल्फा पार्टिकल की मास क्या होती है? प्रोटॉन की मास क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होती है। ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल की मास प्रोटॉन के मास से भी 4 टाइम्स होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम, हीलियम की न्यूक्लियस है ना बच्चों, 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं इसके अंदर, तो लगभग कह सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन की मास के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मास होती है किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल की होती है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें wavelength of alpha particle is shortest। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt? अब बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हो तुम, तो बच्चों याद है डी ब्रॉय वेवलेंथ इक्वल्स क्या था? h अपॉन रूट अंडर ट्वाइस एम के, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है EV के, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों यहाँ पे H की, 2 की, M की, E की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो ये आ जाता है तुम्हारा 1.227 डिवाइडेड बाय रूट अंडर V। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है बच्चों, और यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू आएगी ये नैनोमीटर में आएगी। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या गिवन है? 100 वोल्ट। अगर ये इससे सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 10, तो आ जाता है 0.1227 नैनोमीटर। तो ये आपका आंसर है, एक बार चेक कर लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन ईच हैज वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक फोटोन है, एक फोटोन है। ठीक है, दोनों की वेवलेंथ क्या है? दोनों की वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर। बहुत अच्छे, वेवलेंथ सेम है। तो बताना है देयर मोमेंटा, मतलब दोनों की मोमेंटम बतानी है। तो बच्चों पहला पार्ट क्या है? मोमेंटम बताना है। डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लेमडा इक्वल्स व्हाट? h अपॉन p। मोमेंटम सेम है, हमें क्या बताना, सॉरी वेवलेंथ सेम है बच्चों ना, तो हमें मोमेंटम बताना है। तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट? h अपॉन लेमडा। दोनों की वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम क्या हो जाएगी? इट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। क्लियर है? मोमेंटम है तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सही। तो ये हो जाएगी तुम्हारी मोमेंटम, ये पहला आंसर हो गया। सेकेंड है द एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन की एनर्जी बतानी है बच्चों। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? h इंटू फ्रिक्वेंसी, है ना, h इंटू फ्रिक्वेंसी, या लिख सकते हैं hc बाय लेमडा, hc बाय लेमडा लिख सकते हैं। और हमने इसे कैलकुलेट किया था तो ये क्या आई थी बच्चों? 1240 बाई लेमडा इन नैनोमीटर, है ना, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं 1 नैनोमीटर सब्सटीट्यूट करूँ तो सिंपली आ जाता है तुम्हारा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, या इसको लिख सकते हो आगे 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हमने क्या निकाला है? यहाँ पे कुछ भी दिया है, इलेक्ट्रॉन का m पता है, v तो नहीं पता, बट हमने अभी क्या निकाला? मोमेंटम निकाला। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम काइनेटिक एनर्जी को बता सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाफ p स्क्वायर बाई m। अब देखो फोटोन की मास हमें पता है, p हमने अभी भी निकाला है ना, तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बता सकते हो। कर लोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखा है हमने, V नॉट की वेरिएशन बता रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ 2 फोटोसेंसिटिव मेटल्स P एंड Q, विच मेटल हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो किस मेटल के पास स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, ये हम समझ लेते हैं। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? C अपॉन
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंपल सा रिलेशन है बच्चों। तो जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्या बताना, स्मॉलर ना, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगा। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं बच्चों, Q के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो Q के लिए वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, Q। आंसर क्या आएगा, Q। Q हैज़ द स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ चार्ज्ड पार्टिकल। डी ब्रॉय वेवलेंथ हमें लैम्डा बताना है किसी चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास m व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल V। अब बच्चों लैम्डा इक्वल्स क्या होता है, h/p। वी नो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स क्या होता है बच्चों, बार बार इसलिए पूरी बात लिख रही हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता चले। हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करो तो हम लिख सकते हैं हाफ p स्क्वायर बाई m। और इस जगह से बच्चों हम p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2km रूट अंडर, तो p की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो h/√अंडर 2km हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक चार्ज को हमने जिसकी मास m है उसे हम एक्सेलरेट कराते हैं बिटवीन अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो अगर चार्ज किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, है ना, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा बच्चों। अगर चार्ज q है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो क्या आ जाएगा, qv। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि k विल बी इक्वल टू व्हाट, q इंटू v। तो यहाँ से आप इस जगह पे से पुट कीजिए, और फाइनली वही डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको कराया है, इक्वल टू 2m k की जगह पे q इंटू v। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जिसमें हमने डी ब्रॉय वेवलेंथ को एसोसिएट किया है चार्ज पार्टिकल के चार्ज के साथ, मास के साथ और पोटेंशियल के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या गिवन है बच्चों, इट इज गिवन एज 2 वोल्ट। वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू वी नॉट। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम का, अब जो ये आएगा ना बच्चों, ये आएगा जूल में, ये जूल में आएगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहूँ तो इसे क्या करूंगी, थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई से डिवाइड करूंगी, थ्रू आउट इसे ई से डिवाइड करूंगी, तो ये ई से अगर डिवाइड करूंगी तो अब जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ फोटो सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें बताना है अगर इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल्स क्या होता है बच्चों, E इंटू वी नॉट होता है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे E से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 को E से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 वोल्ट। कोई दिक्कत समझने में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन ऑफ द टू हैज द लार्जर डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड व्हाई। देखो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज सेम। डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात करते हैं, लैम्डा इक्वल्स व्हाट, h अपॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2m k। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है बच्चों, h तो कांस्टेंट ही है, तो क्या हम लिख सकते हैं लैम्डा इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m, which one of the two has a larger d Broglie wavelength। भाई जिसकी किसकी ज्यादा होगी, जिसके लिए मास कम होगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किसकी मास कम होती है, ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन हैज लार्जर डी ब्रॉय वेवलेंथ बिकॉज इलेक्ट्रॉन की मास कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फोटोन पिक्चर। अब देखो इंटेंसिटी बच्चों डिफाइन कर लेना क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। देखिए पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, या कह सकते हो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इक्वल्स एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, plot a graph showing the variation of photo current versus collector potential for 3 different intensities।
दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट. देखो फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल का मतलब एनोड की पोटेंशियल, जो हम कर रहे थे पोटेंशियल, कलेक्टर की पोटेंशियल की ग्राफ बतानी है हमें, फोटो करंट वर्सेस. ठीक है, फॉर 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज वेयर I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3. I1 बड़ा है I2, तो किसके लिए, किसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट ज्यादा होगी बच्चों, I1 के करस्पॉन्डिंग. तो ये वाली, देन ये वाली, देन ये वाली. ठीक है, और ये धीरे धीरे इधर आते आते किसी पॉइंट पे ये डिक्रीज करना शुरू करेगी. ठीक है, उसके बाद है टू ऑफ विच, यानी I1 ये I1 इंटेंसिटी वाली ग्राफ है, ये I2 इंटेंसिटी वाली ग्राफ है. इन दोनों के लिए सेम फ्रीक्वेंसी है. देखो सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना. ठीक है, इन दोनों के लिए सेम हैव सेम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इनकी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, सेम होगी इन दोनों ग्राफ की. ठीक है, कितनी एफ है, तो कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल रहा होगा इसका. have the same frequency and third has frequency f1 which is greater than f. समझो बच्चों, इस I3 की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इससे ज्यादा है, इस f से ज्यादा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस के लिए ज्यादा होने वाली है, तो ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा बनेगा. आई होप इट इज करेक्ट. ठीक है, ये F1 के लिए है, वेर F1 इज ग्रेटर देन F. ठीक है, बिकॉज वी नो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. क्लियर है बच्चों. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन. अब यहाँ पे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि I1 I2 वाले इंटेंसिटी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, एंड थर्ड इंटेंसिटी I3 के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी ज्यादा होगी, बिकॉज उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेडिएशन की. क्लियर है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A proton and an electron have same velocity. Which one has a greater de Broglie wavelength and why? एक प्रोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की सेम वेलोसिटी है. डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ की बात की है h/p यानी mv. दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि लेमडा इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. किसके लिए ज्यादा होगी डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, जिसकी मास कम होगी. प्रोटोन इलेक्ट्रॉन में किसकी मास कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मास कम होती है प्रोटोन की मास से, तो ऑब्वियसली लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन लेमडा ऑफ प्रोटोन. ठीक है, कोई दिक्कत समझने में बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन of stopping potential with the frequency of incident radiation for two different photosensitive material having work function W1 and W2 where W1 is more than W2. अब देखो यहाँ पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वेरिएशन दिखानी है फ्रीक्वेंसी के साथ. ठीक है, हमें बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी. तो इसके लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन वही आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हम बात करने वाले हैं. E V naught equals H into F, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन बच्चों. ये एक जनरल इक्वेशन है, तो V naught equals क्या लिख सकते हैं, H/E F माइनस W/E. तो ये इक्वेशन होगी. यहाँ पे देखो इस जगह पे V नॉट क्या है, y एक्सिस पे है, और F क्या है, तुम्हारी x एक्सिस पे है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट y इक्वल्स mx माइनस c कह सकते हो. इसको और मैं नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे बच्चों व्हाट इज h/e, क्या हम कह सकते हैं कि और आगे क्या बताना है हमें, ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्लोप. अब चलो एक एक करके देखते हैं. स्लोप की बात करें तो स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज सिंपली h/e. स्लोप क्या है, h/e है. दोनों के केस में बच्चों स्लोप क्या है, कांस्टेंट है. दोनों के केस में स्लोप क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है. इंटरसेप्ट की बात करें, तो इंटरसेप्ट क्या है दोनों केस में, इंटरसेप्ट इक्वल्स क्या है बच्चों, माइनस W/E है. तो इंटरसेप्ट किसकी ज्यादा होगी, जिसके लिए W ज्यादा होगा, जिसके लिए
जिसके लिए हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो वर्क फंक्शन किसके लिए ज्यादा है, W1 के लिए ज्यादा है। तो बच्चों ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी, यहां से शुरू करते हैं, मान लेते हैं बच्चों ये W1 है और यहाँ पे कहीं W2 है, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चों दोनों के लिए स्लोप सेम है, ये स्लोप दोनों के लिए सेम है ना। और क्या गिवन है, W1 इज ग्रेटर देन W2, ठीक है। तो चलो दो पैरेलल लाइन बना लो यहां से, ठीक है। तो ये फर्स्ट की ग्राफ है, ये सेकंड की ग्राफ है। सेकंड के लिए बिकॉज W2 कम है, वर्क फंक्शन कम है, तो उसकी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी। दोनों केस के लिए बच्चों का स्लोप देखो तो दोनों केस के लिए स्लोप क्या है, सेम है। यहाँ पे tan थीटा क्या है, tan थीटा इज h/e, दोनों कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ समझना है क्या, ये क्या है, ये तुम्हारी सेकंड वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये फर्स्ट वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा W2/e होगा, W1/e होगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An alpha particle and a proton are accelerated from rest by the same potential. अब देखो सेम पोटेंशियल से तुमने अल्फा पार्टिकल को और प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय प्रोटॉन, ठीक है। क्या किया, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल। अब देखो क्या करते हैं, पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला था बच्चों याद करो, h/√2 m/v, यही था ना। तो ये अल्फा के लिए लिखा है मैंने, ये अल्फा के लिए लिखा है, अल्फा के लिए लिखा है, वी तो सेम है दोनों में। h/√2 m प्रोटॉन के लिए और v तो सेम है दोनों में। तो यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, mp/qp डिवाइडेड बाय m अल्फा q अल्फा, सही लिखा है। चलो तो यहाँ से वी कैन राइट √m/p by m अल्फा qp/q अल्फा, दिक्कत नहीं कोई, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब बच्चों चलो रेशियो तो बता ही सकते हैं, प्रोटॉन और अल्फा की मास का रेशियो क्या होगा बताओ, mp/m अल्फा क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन की मास और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम की न्यूक्लियस होती है, 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो सिंगल प्रोटॉन की मास जितनी होती है ना, अल्फा पार्टिकल की मास उसकी 4 टाइम्स होगी, तो हम लिख सकते हैं 1/4। सिमिलरली QP और बाय Q अल्फा की बात करें तो प्रोटॉन की चार्ज अगर मान लो E होती है, तो अल्फा पार्टिकल की चार्ज कितनी होती है, ट्वाइस E होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूट्रल है, चार्जलेस है, तो ये होता है तुम्हारा हाफ। अगर इन दो वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, √1/8, तो ये आ जाएगा 1/2 So this is the ratio of de Broglie wavelength of alpha particle and proton. Next question is, a proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. अब देखो potential difference same रखी हमने, which one of the two has greater de Broglie wavelength? de Broglie wavelength की बात करते हैं, it is equal to h/√2 m/q/v, ठीक है। अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बच्चों, इनको एक्सेलरेट किया है हमने, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो विच वन ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, कह सकते हैं v हमने सेम रखा है, 2h तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, तो वी कैन से दैट लैम्डा इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/√mq, ठीक है। ये अब हमें ये देखना है कि प्रोटॉन है एक हमारे पास और दूसरा है अल्फा पार्टिकल, इन दोनों में किसके लिए ये ज्यादा है, ठीक है। हमें क्या बताना है, ग्रेटर डी ब्रॉय वेवलेंथ ना, तो किसके लिए ये कम है, तो फॉर प्रोटॉन क्या लिख सकते हैं, m/q, क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या E होती है। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए mq की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ सिंगल mass of proton and twice of a charge of a proton, क्लियर है। तो ये हो जाता है 8 टाइम्स। तो यहाँ से इस जगह से हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन के लिए जो तुम्हारी ये वैल्यू है वो कम है,
प्रोटॉन के लिए कम है, इसके लिए ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डी ब्रॉय वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? प्रोटॉन के लिए होगी। तो पहले का आंसर क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट देखते हैं। लेस काइनेटिक, अब इनमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? इट इज इक्वल टू, क्या गिवन है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो Q इंटू बी। तो हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जिसकी चार्ज ज्यादा होगी, जिसकी चार्ज कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो अगर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की बात करें तो ऑब्वियसली चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सेकंड का भी आंसर क्या होगा बच्चों? प्रोटॉन। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ आ गए होंगे काफी अच्छे से। चलो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक बच्चों रिवाइज करो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।